दोस्तों नमस्ते। क्या आपने डे लाइट रॉबरी ये शब्द सुना है? यानी दिन दहाड़े डकैती, ये मैं बोलता हूं। तो कैसी डकैती है मैं आपको एक बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर आप टैक्स की व्याख्या लेंगे तो टैक्स की व्याख्या हमेशा ऐसी बोली गई है कि कितना चाहिए टैक्स, तो आटे में नमक जैसा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आटे में नमक नहीं है, नमक में आटा है थोड़ा सा। इस तरीके से सारी बातें हो रही है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा कि अगर समझ लो अगर आपने कार खरीदी तो मालूम है आपको कार के ऊपर का टैक्सेशन कैसा है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 4 मीटर से लंबी वाली यानी स्मॉल सेगमेंट की अगर कार खरीदते हो, 4 मीटर से जो कम लंबी है, तो उसके ऊपर जो है करीब करीब यानी 28% तो जीएसटी है उसमें, स्टेट और इसकी मिला के, और उसके बाद में 1% सेस है उसके ऊपर, यानी 29% उसके ऊपर वो टैक्स है। लेकिन आप 4 मीटर से थोड़ी बड़ी वाली गाड़ी खरीदते हो स्टेटस के लिए या अपने सहूलत के लिए, तो पता है आपको कि उसके ऊपर कितना टैक्स है? उसके ऊपर 45% टैक्स है, 45% टोटल कुल मिला के। तो 45% टैक्स देने के बाद में यहाँ पे मामला एक्चुअली खत्म होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद में उसके ऊपर क्या है मालूम है आपको? उसके ऊपर है, अगर वो आपको गाड़ी आपने बिलिंग करवा लिया, बाद में क्या करना पड़ेगा आपको? आरटीओ लेके जाना पड़ेगा उसको रजिस्ट्री करने के लिए। और आरटीओ के अंदर तो जो है वो तो दिन दहाड़े लूट है। वो भी आप देखिए कैसी है। अगर 10 लाख के नीचे की प्राइस की गाड़ी है तो 11%, 10 लाख के ऊपर के प्राइस की गाड़ी है तो 12%। पेट्रोल के बारे में बोल रहा हूं मैं आपको। और अगर वो गाड़ी आप डीजल वाली खरीदते हैं तो उसके ऊपर कितना है? और 2% यानी उसके ऊपर 10 लाख के नीचे की गाड़ी है तो वो 13%, और ऊपर वाली गाड़ी है तो उसके ऊपर 14%। ये सोचिए आप। उसके बाद में ये भी मामला खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे, अभी और सुनिए। तो क्या है, अगर उसको इंश्योरेंस करना है आपको, अगर नहीं इंश्योरेंस करना कंपलसरी है, तो 5% जो भी बिलिंग प्राइस है उसके 5% आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है आपको। और अगर आपकी वो गाड़ी कमर्शियल है तो उसके ऊपर 20% इंश्योरेंस देना है आपको, 20%। समझ गया? यानी समझ लो टैक्सी खरीदी या ट्रक खरीदे तो उसके ऊपर 20% इंश्योरेंस है। तो मामला यहाँ रुक गया क्या? नहीं रुकिए। बातें ऐसी है कि वो गाड़ी आपने ले लिया, सब करवा दिया और आपने रास्ते पे निकाल दिया, तो नेचुरली सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? वो तो टंकी में एक छोटा सा पेट्रोल है, उसके अंदर डीजल है। आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे, पेट्रोल पंप में अगर आप गए और उसके अंदर फ्यूल भरना है आपको, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, क्या पता है आपको? उसके ऊपर करीब करीब 150% टैक्स है। यानी 40 रुपए का जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपको भी पता है कि आपको 100 रुपए के आसपास में वो सारा माल खरीदना है आपको, यानी पेट्रोल या डीजल खरीदना है। 40 रुपए का 100 रुपए में आपको खरीदना है, यानी करीब करीब 150%। तो वो टैक्स होगा उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, गवर्नमेंट ने अलग अलग टैक्सेस लगा करके, वैट वगैरह। उसके बाद में अभी आपने गाड़ी भर दिया, निकल गया रास्ते पे, तो क्या करना है आपको? हर 2 किलोमीटर के ऊपर टोल टैक्स भरना है आपको। आपको पता है, समझ लो आपको नागपुर से मुंबई जाना है आपको, तो कितना किलोमीटर है आपका? 750 800 किलोमीटर है। तो 800 किलोमीटर के ऊपर आपको 2% यानी 1600 रुपए टैक्स भरना है आपको उसके ऊपर। अरे ट्रेन में जाएंगे ना, तो अगर एसी फर्स्ट क्लास भी टिकट निकालेंगे तो 2000 रुपए टिकट है उसका, बाकी कोई झंझट नहीं है। लेकिन आप कार लेके जाएंगे ना तो 1600 रुपए आपको उसके ऊपर ये सारा भरना है। यानी कहने का मतलब ये सारा है कि कितना टैक्सेशन है। तो देखिए, ये 45% कमर्शियल व्हीकल के ऊपर है, जो यानी 4 मीटर के ऊपर की गाड़ी। उसके बाद में 13% तो उसके ऊपर एवरेज ले, ऐसा समझ लीजिए आरटीओ टैक्स है। और उसके बाद में ये 5% इंश्योरेंस है उसके ऊपर। तो कहने का मतलब 63% टैक्स है। यानी अगर आप 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं तो वो आपको बिलिंग में पड़ेगी 16,30,000 रुपए। एक बात समझिए, 10 लाख की गाड़ी 16,30,000 में आपको बिलिंग होगी या आपको पड़ेगी, जेब में से पैसा जाएगा उतना। और बाद में रास्ते पे तो टोल टैक्स देना है अलग से, ये सारी उनके ऊपर तो रोज ही भरना है। तो ये मैं इसको कहता हूं कि ये डे लाइट रॉबरी है। और धंधे वाले हो आप, बिजनेस है, तो बिजनेस के लिए अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो वैसे तो अगर कोई मशीनरी खरीदते हैं तो वो आपके इसमें इन्वेस्टमेंट में गिनी जाती है, आपको उसका सेट ऑफ मिलता है। लेकिन कार के लिए नहीं है, वो सिर्फ डेप्रिसिएशन ले सकते हो, आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो। ये सारी की सारी बातें हैं। यानी और उसके बाद में ये सारा खर्चा करने के बाद में अगर आपको धंधे में मुनाफा हुआ तो मुनाफे के ऊपर टैक्स है, यानी इनकम टैक्स है, वो भी आपको पता है। यानी अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको 35% टैक्स भरना है टोटल कुल मिला के। तो 30% टैक्स है, बाद में और सीएससी, सेस 20, ऐसा बहुत सी चीजें हैं।
लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और कारपोरेट है और आपकी 70 के 60 में 60 गट है तो 15% तक के भी टैक्स कारपोरेट को लगे हुआ है, उन्होंने कम करे हुआ है। जैसे हमारे मित्र है अदानी जी, अंबानी जी, इनको तो 15%, बेचारे गरीब लोग हैं इनको। तो इसीलिए सारी की सारी बातें हमारे समझिए, हमारे देश के अंदर जो डे लाइट रॉबरी चल रही है, हर चीज खरीदेंगे तो जीएसटी पे करना है, चाहे गरीब हो, भिखारी हो, किसान हो, कभी भी उसके ऊपर टैक्स नहीं था। लेकिन अभी आपको सब लोगों को टैक्स के सिवा चलेगा नहीं, क्योंकि ये देश के अंदर अभी जो है टैक्स की लूट मची है। जो टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में इनका टारगेट था मंथली 90,000 करोड़ का, तो 90,000 करोड़ के जगह पे आपको पता है कितना टैक्स जमा हो रहा है? 1,80,000, दुगना हो रहा है। तो दुगना हो रहा है तो भैया मेरे ये कम कर दो परसेंटेज, 18%, 28% जो दिन दहाड़े लूट मचा करके कम करो ना। ये कम नहीं करना चाहते क्योंकि पैसा आ रहा है, ले लो, लूटो जनता को। तो ये सारी बातें चल रही है। मैं आपके ये इसके लिए बता रहा हूँ कि आप सोचिए कि अभी आपको आने वाले दिनों में क्या करना है, धंधा करना है कि कुछ ना करते हुए सरकार के सामने, अगर आप भूखे नंगे हो तो फिर तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं है, नो टैक्स, और गवर्नमेंट उल्टा आपको घर से लाके देती है। और जो 25 करोड़ लोग थे गरीबी रेखा के नीचे, अभी तो 80 करोड़ लोग हो गए हैं इसी के इनके इसके अंदर। और धंधे वालों की तो बेचारों की हालत खराब है। पिछले 2 सालों के अंदर जो कोरोना काल के अंदर बेचारों के धंधे बंद थे, लेकिन उसका बैंक का मीटर चालू है। उसको आज सारे के सारे धंधे वाले जो है, अभी तक के तो सिर्फ किसान सुसाइड करते थे, लेकिन अभी धंधे वाले भी सुसाइड करने लगे हैं। हजारों लाखों लोगों की लिस्ट बन रही है। ये कोरोना के वैक्सीन और टीके के कारण जो मर रहे हैं वो तो अलग, लेकिन ये इसके कारण जो सुसाइड हो रही है, फार्मर्स की सुसाइड हो रही है। विदर्भ के अंदर 14 किसान, और उसी तरीके से अभी जो धंधा करने वाले लोग थे वो भी बेचारे सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि बैंक वाले उनको तंग कर रहे हैं। और वो उनका तंग करना मुनासिब है, क्योंकि उन्होंने तो पैसा दिया है, पब्लिक का पैसा है, डिपॉजिट्स है, वो तो कोई बैंक में छपे हुए नोट नहीं है वो तो। लेकिन जिस गवर्नमेंट एक तरफ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट को 30 लाख करोड़ रुपए अभी तक के इन्होंने माफ कर दिए हैं, 30 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स के या जो भी टैक्सेशन है उसके ऊपर के। तो क्या ये जो छोटे जो व्यापारी है उनका नहीं कर सकती है? क्या किसानों को माफ नहीं हो सकता है? तो ये सारे सोचने के लिए मैंने आपके सामने आज का ये प्रस्तुति की है टैक्स के बारे में, कि दिन दहाड़े लूट और रॉबरी कैसी होती है आप समझिए। नमस्ते, धन्यवाद।